आज का मोटिवेशनल वीडियो है विभिन्न लोगों से मिलें। जीवन में यदि आप अपने किसी भी तरक्की को देखना चाहते हो, किसी भी चीज़ को जानना चाहते हो, बहुत ज़रूरी है कि भिन्न भिन्न लोगों से मिलें, भिन्न भिन्न शहरों में जाएं और वहाँ पर जाकर के उनकी कल्चर को समझने की कोशिश करें, उन लोगों की परेशानी को समझने की कोशिश करें, उन लोगों की अच्छाइयों को समझने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। जब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो परिवर्तन होते हुए देखते हैं, उसके मूल में सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि वो जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष चीज़ के संपर्क में आता है तो उसकी लाइफ में बदलाव आता है। तो जब हम कहते हैं मेट्रो सिटी में जाते हैं तो आपको एक्सपोज़र बहुत मिलता है, आपको लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, लोगों को समझने का मौका मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक से दोस्ती करेंगे, दोस्ती करें या ना करें, लेकिन उन लोगों की बातें आप सुन सकते हैं। जब आप उनके साथ बैठते हैं या दूर से भी देख रहे हैं आप वो क्या खा पी रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा असर आपके जीवन पर पड़ता है। यदि इसीलिए कहा गया है कि आप देखने की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि आपको एक अच्छे समाज के अंदर जा कर के बैठ कर के देखने की ज़रूरत है। अब ये आपको देखना पड़ेगा व्यक्ति कैसा है, आपको व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है। आप नेगेटिव लोगों से जुड़ना चाहते हैं, वो एक किसी परिप्रेक्ष्य में जुड़ रहे हैं, वो एक अलग बात होती है। जहाँ आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं और आप फिर किसी नेगेटिव व्यक्ति से जुड़ेंगे और किसी कार्यवश जुड़े हैं, तो आपको आपके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पर दोस्ती बनाने नहीं गए, बल्कि नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए गए। और जब आप किसी की नेगेटिविटी को समाप्त कर रहे होते हैं तो आपके जीवन में से वो नेगेटिविटी दूर होने के साथ साथ आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो जाता है। आपका जीवन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आप अच्छे लोगों से, अच्छी कल्चर से, अच्छे व्यक्तियों से जुड़ना शुरू कर देते हैं। आर्थिक स्थितियाँ भी यदि किसी व्यक्ति की बदलती हैं तो वो इन्हीं कारण से बदलती हैं, क्योंकि उसके अंदर कहते हैं आदमी स्पार्क आ जाता है। जब आप हम क्या एक सामान्य सी एक चीज़ देखिए, आप केवल बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, स्कूल में वो टीचर्स के संपर्क में आते हैं। टीचर कौन है? जो कि हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, उन लोगों के संपर्क में आते हैं। उन लोगों के संपर्क में आने पर बच्चे के पूरा संपूर्ण विकास होता है, यानी उनको भी महत्वपूर्ण पुस्तकों की जानकारी मिलती है, महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी मिलती है, सिस्टमेटिक वे में मिलती है और उनका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो स्ट्रिक्ट जो उनके ऊपर जो नियम लागू किए जाते हैं उसका बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि नियम कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने को मजबूर कर देते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, यानी यदि हम देखें जीवन में 8 से 10% ऐसे लोग होंगे जो अपने आप अपने सब कामों को बिना बताए कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बदलने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। उनके ऊपर चाहे पिता यदि ध्यान रखें उसका तो वो काम करेगा, उनके घर में उनकी बहन ध्यान रखे तो करेंगे, गुरु रखे तो करेंगे, कोई और व्यक्ति रखे तो कोई गाइड रखे तो कोई और परिवार का व्यक्ति रखे तो, यानी बिना किसी के सहारे वो व्यक्ति चल नहीं सकते। तो जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक सिस्टम के अंदर बांध दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको ये करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट जो है वो कभी कभी व्यक्ति को मिलना बहुत ज़रूरी है। जब वो अपने आप को रोकना चाहे तो उस स्थिति में उसकी वो प्रगति ना रुके, उसके लिए पनिशमेंट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब व्यक्ति को पनिशमेंट मिलता है कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। यही कारण है कि जीवन में भी आपने देखा है, जब हम संसार के भी पक्ष में बात करते हैं तो क्या किस चीज़ की बात करते हैं? हम कहते हैं मनुष्य के अच्छे कर्मों की वजह से उसको अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसको देवत्व प्राप्त होता है, और मनुष्य के बुरे कर्मों के कारण से उसको
जो है नेगेटिव जीवन प्राप्त होता है। तो वो इसीलिए, क्यों? क्योंकि वो उसके संपर्क में, जिस तरीके के संपर्क में आप हैं उसी का प्रभाव पड़ेगा। आप आग के संपर्क में हैं तो गर्म हो जाएंगे, और आप पानी के संपर्क में हैं तो ठंडे हो जाएंगे। आग के संपर्क में है तो आपके अंदर ऊर्जा आएगी, और बर्फ़ के संपर्क में है तो आप जो है अपने अंदर कहीं ना कहीं चिल महसूस करेंगे। तो ये क्यों? क्योंकि उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या, जब हम जीवन में, आज सांसारिक जीवन में बात करते हैं, तो हम कहते हैं 3 तरह के गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं। कौन कौन से? सात्विक, राजसी और तामसिक। तो सात्विक जीवन जो है वो किस लिए हम अध्यात्म की तरफ भेजते हैं? बहुत सारे व्यक्ति हैं, जब हमें पता, या बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता लग जाता है अपने बच्चों के बारे में कि हमारे बच्चे थोड़े से बिगड़े हुए हैं, या हमारा बच्चा बिगड़ सकता है। बचपन में ही पता लग गया, किसी ने बता दिया कि भाई आपका बच्चा बिगड़ने के चांस है, तो वो ऐसे गुरुओं के संपर्क में भेज देते हैं जहाँ पर बच्चे के बिगड़ने के चांस 0% हो जाए, या बच्चे के अंदर कोई भी नेगेटिविटी है वो बचपन में ही समाप्त हो जाए, उसके जीवन में उसके किसी भी तरीके की नेगेटिविटी ना आए। तो वो अच्छे लोगों के संपर्क में जब वो बच्चा जाता है, उसका जीवन बदलने शुरू हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये ज़रूरी है। और इसी तरीके से जब बड़ी ट्रेनिंग के दौरान भी व्यक्ति को कहीं भेजा जाता है, तो चीज़ों को जानने के लिए भेजा जाता है। जब हम देखते हैं किसी भी जो जब हम खेल की बात करते हैं हम, तो उसमें क्या है, हम नेशनल इंटरनेशनल गेम्स की बात करते हैं। क्यों भेजा जाता है? ताकि लोगों के संपर्क में व्यक्ति आए। संपर्क व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बोली में, व्यवहार में, विचार में, सभी चीज़ों में उसमें बदलाव आता है, रख रखाव में, हर चीज़ में। और एक और जब व्यक्ति की जिम्मेदारी खुद पर आ जाती है, तो भी वो व्यक्ति ज़्यादा सतर्क हो जाता है। हॉस्टल में जो भेजने की जो परंपरा थी, पहले गुरुकुल कहा जाता था, आज हम हॉस्टल कहते हैं, वो भी इसी से जुड़ी हुई थी। अब इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जब आप भेज रहे हैं गुरुकुल में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कहाँ भेज रहे हैं। यानी कि अच्छे गुरु के संपर्क में यदि बच्चा जाएगा, तो उसका भविष्य का निर्माण जो है वो प्रगति की तरफ बढ़ेगा, ये निश्चित हो जाता है। और इसीलिए लोग अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, जीवन में वहाँ भेजते हैं जहाँ उनके बच्चे का विकास, सर्वांगीण विकास हो सके। और ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक सामान्य इंसान की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नहीं नसीब हो पाती। वो केवल अपने परिवार के संपर्क में होता है। वहाँ पर यदि पॉजिटिव व्यवहार है तो वो पॉजिटिव के संपर्क में होता है, यदि नेगेटिव व्यवहार है तो बच्चा जो है नेगेटिव व्यवहार के संपर्क में आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जीवन में यदि आप बदलाव चाहते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों के संपर्क में आप आएँ। पॉजिटिव चीज़ें ही आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। जीवन को बदलने के लिए ये बहुत आवश्यक है। समय समय पर व्यक्ति अपने जीवन में बाहर निकले, बाहर के लोगों से जुड़े, बाहर के लोगों की संस्कृति को जाने, समझे और उस पर काम करें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।